वेलकम प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे गणित की एक महत्वपूर्ण प्रमेय जिसने गणित में एक क्रांति पैदा कर दी। यह है प्रमेय आगे चलकर कई गणितीय प्रमेय का आधार बनी, चाहे वह पाइथागोरस प्रमेय हो, चाहे वह त्रिकोणमिति से संबंधित कई अवधारणाएं हों। यह प्रमेय हाई स्कूल में अध्ययनरत छात्रों के लिए तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अनुप्रयोग से संबंधित कई प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं थेल्स प्रमेय का कमाल। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी किनारे खड़े हैं और नदी के दूसरी ओर स्थित एक ऊंचा पेड़ है और आपसे पूछा जाए कि क्या आप इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। यही तो है थेल्स प्रमेय का कमाल। इसी तरह की एक घटना थेल्स महोदय के साथ घटित हुई। थेल्स महोदय यूनान देश के माइलीटस शहर में रहते थे, इसलिए इनका पूरा नाम थेल्स ऑफ माइलीटस है। थेल्स महोदय एक छड़ी लिए हुए अपने मित्रों के साथ बगीचे में टहल रहे थे। एक मित्र ने कहा कि क्या तुम इस लंबे पेड़ की ऊंचाई बिना इस पेड़ को छुए हुए और बिना इसे नापे ज्ञात कर सकते हो? तब थेल्स महोदय ने कहा कि मैं इस पेड़ पर तो नहीं चढ़ सकता हूँ, लेकिन इस पेड़ को अपने पास बुला सकता हूँ। और इतना कहने के बाद थेल्स महोदय इस पेड़ की छाया को अपनी छड़ी से नापने लगे और इस छाया के अंतिम बिंदु पर खड़े हो गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि इस छाया की लंबाई 10 मीटर थी। उन्होंने अपनी छड़ी को इस प्रकार लगा दिया कि इस छड़ी की छाया का अंतिम बिंदु और पेड़ की छाया का अंतिम बिंदु एक ही था। इस छड़ी की ऊंचाई 1 मीटर थी और इसकी छाया 2 मीटर बन रही थी। उन्होंने यह बताया कि यह मेरी छड़ी और वह ऊंचा वाला पेड़ दोनों समरूप हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि यह मेरी छड़ी कम ऊंचाई की है और यह पेड़ अधिक ऊंचा है। ये दोनों पृथ्वी के लंबवत खड़े हैं, अर्थात ये एक दूसरे के समांतर हैं। अतः पेड़ की ऊंचाई और पेड़ की छाया का अनुपात वही होगा जो छड़ी की ऊंचाई और छड़ी की छाया का अनुपात होगा। यानी कि अगर पेड़ की ऊंचाई h लें और इसकी छाया 10 मीटर है, तो छड़ी की ऊंचाई 1 मीटर और यह इसकी छाया 2 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार पेड़ की ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे और यह हो जाएगी 5 मीटर। इस प्रकार थेल्स महोदय ने इस पेड़ को बिना छुए और बिना पेड़ पर चढ़े ही इसकी ऊंचाई ज्ञात कर दिया। इसी प्रकार समरूप त्रिभुजों के लिए प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने कहा कि यदि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। यहाँ पर अगर समरूप की बात करें तो समरूप का मतलब एक ही रूप हो, यानी कि एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी संगत कोणों के बराबर हों। यानी कि कोण B बराबर कोण Q हो तथा कोण A बराबर कोण P हो। इसी प्रकार कोण C बराबर तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, यानी कि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे QR। और इसी अवधारणा के आधार पर उन्होंने थेल्स प्रमेय दिया। उन्होंने अपनी प्रमेय दिया जिसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। थेल्स प्रमेय में यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो यह रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात यदि BC और DE एक दूसरे के समांतर हों तो AD बटे BD का अनुपात वही होगा जो AE बटे CE का अनुपात होगा। इस प्रकार थेल्स महोदय ने समरूप त्रिभुजों के लिए एक प्रमेय दिया और यही प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय का आधार बनी तथा अन्य त्रिकोणमितीय अवधारणाओं का एक आधार बनी। इस प्रकार यह थेल्स प्रमेय गणित में एक महत्वपूर्ण प्रमेय मानी जाती है। इसके अनुप्रयोग पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं,
इनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।